दिल्ली, एक तेज रफ्तार शहर जहां लोगों के पास घड़ी देखने का वक्त है, लेकिन रुककर सांस लेने का स्मेल से नहीं। दिन हो या रात, यहां जिंदगी कभी नहीं रुकती। लेकिन इसी भागती दौड़ती दिल्ली में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो रात होते ही सुनसान हो जाते हैं। कुछ बस स्टॉप ऐसे भी हैं जहां लोग इंतजार तो बस का करते हैं, लेकिन पहुंच कोई और जाता है। और ऐसी ही एक ठंडी रात में, रात के लगभग 11 बजे, एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था रवि। रवि, उसे क्या पता था कि आज होने वाली एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, या शायद उसकी जिंदगी खत्म करने। रात के लगभग 11 बजे थे। हल्की बारिश के बाद सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था रवि। रवि ऑफिस से देर से लौटने की वजह से वो काफी थक चुका था। उसकी नजर बार बार सड़क पर जा रही थी, क्योंकि बस आने का नाम ही नहीं ले रही। तभी रवि को अपने पीछे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर एक लड़की पर जाकर ठहर गई। अनामिका, लाल सूट, खुले बाल और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। इतनी रात में, इतनी सुनसान सड़क पर उसे देखकर रवि कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अनामिका हल्की मुस्कान के साथ रवि के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। बस ठंडी हवा चल रही थी। कुछ पल बाद अनामिका ने रवि से पूछा कि क्या वो रोज इसी बस स्टॉप से बस पकड़ता है। रवि ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो रोज यहीं से बस पकड़ता है, लेकिन आज बस आने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर अनामिका मुस्कुराई और बोली कि शायद आज किस्मत चाहती है कि रवि थोड़ा और रुके। समय बीतता गया और रवि और अनामिका की बातें चलती रहीं। देखते ही देखते काफी समय गुजर गया। तभी दूर से बस आती दिखाई दी। आखिरकार बस आ चुकी थी। बस रुकते ही रवि जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में बैठने के बाद भी उसका ध्यान बार बार अनामिका की तरफ ही जा रहा था। कुछ ही देर में रवि अपने घर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके मन में बार बार बस स्टॉप पर मिली अनामिका का चेहरा घूम रहा था। उसे बस एक ही बात का अफसोस था कि वो उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। पूरी रात रवि के दिमाग में सिर्फ अनामिका ही घूमती रही। अगले दिन वो जानबूझकर थोड़ा जल्दी उसी बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद आज वो फिर से अनामिका से मिल पाए। और तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो अनामिका ही थी। रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ा। आज उसने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार वो उसका नाम जरूर पूछेगा। पास पहुंचते ही रवि ने हिम्मत जुटाई और उससे उसका नाम पूछा। अनामिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि उसका नाम अनामिका है। ये सुनकर रवि मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे रवि और अनामिका की मुलाकातें बढ़ने लगी। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन पार्क में बैठे हुए रवि ने हिम्मत जुटाई और अनामिका से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता। अनामिका कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ रवि के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। अनामिका की हाँ सुनते ही रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रवि को अनामिका से शादी की इतनी जल्दी थी कि उसने बिना देर किए मंदिर में ही उससे शादी कर ली। शादी के बाद रवि ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि वो अनामिका को लेकर घर आ रहा है। कुछ ही देर में रवि अनामिका को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर के बाहर उसकी माँ और पिता दोनों खड़े थे। उन्होंने नई दुल्हन का स्वागत किया और अनामिका को घर के अंदर ले गए। अनामिका को घर के अंदर लाने के बाद सब कुछ पल के लिए सामान्य लग रहा था। रवि की मां नई दुल्हन की आरती की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी अचानक अनामिका के चेहरे की मुस्कान बदलने लगी। उसकी आंखें अजीब सी हो गईं और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने। पूरा घर डर से जड़ हो गया और अगले ही पल उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। फिर भारी और
डरावनी आवाज में उसने कहा कि रवि को मरना होगा। रवि डर के मारे कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा कि वो कौन है। यह सुनते ही अनामिका के शरीर से जोरदार हंसी की आवाज आई। फिर भारी आवाज में उसने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि जानवी है। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उसने पूछा कि जानवी, वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी जानवी गुस्से से चीख उठी और उसने कहा कि रवि ने उसे धोखा दिया था। उसने कहा कि जिस रात उसे रवि की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस रात रवि ने उसका एक भी फोन नहीं उठाया। जानवी ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा कि किसी की झूठी बातों पे भरोसा करके रवि ने उस पे शक किया। उस रात जानवी बार बार रवि को कॉल करती रही ताकि वो सारी गलतफहमी दूर कर सके, लेकिन रवि ने गुस्से में उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। जानवी ने कहा कि उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। वो सड़क पर तड़पती रही और मरने से पहले आखिरी बार उसने सिर्फ रवि का नाम। रवि रोते हुए घुटनों पर गिर गया। कांपती आवाज में उसने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसने कहा कि उस रात वो गुस्से और गलतफहमी में अंधा हो गया था। रवि ने जानवी से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उसे सच पता होता तो वो कभी उसका फोन अनसुना नहीं करता। लेकिन जानवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। जानवी गुस्से में रवि की तरफ झपटी। जैसे ही उसने रवि का गला पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक रवि के गले में बंधा काला धागा तेजी से चमकने लगा। पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। ये वही काला धागा था जो मंदिर में शादी के समय पंडित जी ने सुरक्षा के लिए रवि के गले में बांधा था। जानवी का हाथ जैसे ही उस काले धागे को छुआ, वो दर्द से जोर से चीख उठी। उसके हाथ जलने लगे। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। वो तड़पती रही, चीखती रही और देखते ही देखते जलकर राख हो गई।